हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन शुरू करने वाले हैं। बहुत ही आसान यूनिट है। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत ही छोटा सा। लॉज ऑफ मोशन जो हम बहुत पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी चीज है वो है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है बेटा? इट इज द, मैं कहता हूं हिडन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी विच डजंट वांट टू चेंज। जैसे हमारे अंदर है, टीचर कितने ही बार बोल दे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम चेंज नहीं करते। हम फिर भी मस्ती का टाइम मिलते ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इनर्शिया को मैं समझता हूं एक एबिलिटी है बॉडी की, जो क्या कहती है कि मैं चेंज नहीं होना चाहती, मैं जो हूं वही रहूंगी। यानी इस चीज को गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया एक छोटे से कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट से। उसने ऐसे एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री, एक लिया ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री, और एक लिया ऐसे, ये कितना लिया? 60 डिग्री। और एक बॉल जिसका मास तीनों ही केस में क्या है? सेम m। यानी बॉल चेंज नहीं की उसने। कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड A, कार्डबोर्ड B और कार्डबोर्ड C, और उसने इस बॉल को फ्री छोड़ दिया। तो ये बॉल क्या करना शुरू होगी? रोटेट करना शुरू होगी भाई, ऐसे 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 घूमती हुई आएगी। अब इसका जो मोशन था वो था ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर एक चीज को अर्थ की तरफ घूमती है। अगर यही बॉल मैं ऐसे रख देता, एक फुटबॉल है ग्राउंड पे रखी है, उसको कोई मतलब नहीं, वो जब तक मैं कोई इंक्लिनेशन ऐसे या ऐसे ना हिला दूं, वो अपनी जगह डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो उसने देखा कि इस बॉडी ने कुछ x1 डिस्टेंस मेजर किया, क्या होने के बाद? गिरने के बाद, ग्राउंड पे टच होने के बाद। जब उसने देखा तो इसने x2 पाथ फॉलो किया, और इसने देखा जब, तो इसने x3। जब उसने मेजर किया तो x3 सबसे ज्यादा था, उसके बाद x1 था, और सबसे कम था x2। तो उसने एक चीज अंदाजा लगाई, जितना ज्यादा एंगल होता जाएगा उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी। यानी एक बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। एक सिंपल सा उसका कंक्लूजन था। और इस कंक्लूजन से उसने क्या लिया कि भाई हाँ, मेरा एक मोशन ऐसे एक्सप्लेन करने का तरीका है। अब इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं बेटा? इनर्शिया होते हैं 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के इनर्शिया, जैसे, तो बेटा इनर्शिया हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने हमारे पास? 3 टाइप्स की। कितने? 3 टाइप्स के। तो सबसे पहले होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है? व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, इट नेवर wants to change its rest position। वो कभी नहीं चाहेगी कि वो मोशन में आए। एक फुटबॉल है ग्राउंड पे रखी हुई, वो कभी नहीं चाहती कि वो फोर्स, कोई उस पे फोर्स लगाए, और वो रेस्ट पे है तो किस पे रहे? रेस्ट पे, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं करते। यानी एक फुटबॉलर उसको किक नहीं करता। सेकेंड, inertia of motion, यानी when a body is in motion, it always tries या wants to be in motion। वो हमेशा किस में रहना चाहेगी? मोशन। यानी अगर उस फुटबॉल को किक कर दिया तो वो बॉल ऐसे घूमती ही जा रही है, उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जब तक कहेंगे नहीं सर बॉल को किक करते हैं तो कुछ देर बाद रुक जाती है, लेकिन वहां पर
जो ग्रास है या मैं कहूं ग्राउंड, वो क्या करता है, अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। यानी क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा उस फुटबॉल पे, कौन सा, या तो ग्रास का या ग्राउंड का, तो वो किस में रहेगी, मोशन से रेस्ट पे आ सकती है और रेस्ट से मोशन पे, ठीक है। और लास्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी व्हेन ए बॉडी, या मैं सीधा लिखूं, अ बॉडी never try to change its direction until an external force is applied on it। ठीक है, उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा वैल्यूज है जो आप में भी पहले भी जानते हैं, तो इतनी बड़ी हेडेक नहीं है ये। उसके बाद आता है बेटा लीनियर मोमेंटम। क्या आता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको डिनोट करता हूं मैं P से, एरो लग गया, अब तो समझ आ गई होगी, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body। यानी जो P होता है वो किसके इक्वल होता है, mv के। अब देखो इसके केसेस देखते हैं कि अगर मास ज्यादा है तो क्या लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, या वेलोसिटी ज्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम क्या है कि भाई एक बॉडी जिस मास और जिस वेलोसिटी से जा रही है वो क्या होना चाहिए, एक लीनियर मोमेंटम कहलाता है। एक बॉडी चेंज करती है तो उसको चेंज, जब उसकी इनर्शिया चेंज करते हैं तो टोटली जो मेरा फोर्स लगता है उसके लीनियर मोमेंटम में लाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मैं कहूं प्रोडक्ट होता है किसके, मास और वेलोसिटी के। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। बाय चांस ये बॉल वो है जो प्लास्टिक की, छोटे बच्चे की नहीं आती वो 40-50 रुपए का एक बैट आता है, प्लास्टिक की बॉल है। दोनों की शेप और साइज बिल्कुल सेम है, शेप और साइज बिल्कुल सेम है। तो ये मैं कहता हूं प्लास्टिक बॉल, और ये वाली जो हम लेदर की बॉल होती है जो बड़े बच्चे खेलते हैं क्रिकेट में, जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह खेलते थे, वो भारी लाल वाली। दोनों का देखने में मेरे को शेप साइज सब कुछ सेम है, डायमीटर रेडियस सब सेम है, कलर भी सेम कर दिया। मैंने दोनों को क्या किया, सेम वेलोसिटी यानी बाय चांस 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में थ्रो किया। तो मुझे साफ पता है कि जो बी का मोशन होगा वो ए से ग्रेटर होगा। ये बॉल दूर जाएगी, ये बॉल दूर जाएगी, है ना। तो मैं एक केस निकाल सकता हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा, उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा, है ना। ये तो हमारी ये वाली चीज। अब बाय चांस जूम करते हैं दुर्योधन और भीम वाली कहानी। दोनों लड़ रहे हैं, दुर्योधन ने एक टहनी तोड़ी और भीम ने पूरा पेड़ उखाड़ा, या मैं कहूं आपसे, अब अज्यूम कर लेते हैं एक बॉल और एक पूरा पिल्लर, एक पिल्लर उठा के मारना। अब अभी अभी हमने किया है कि भाई जो लीनियर मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जैसे ही मास बढ़ेगा लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा, है ना। तो एक तो पिल्लर उठा लिया पूरा, मान लो 100 किलो का, और एक 2 किलो की बॉल, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका, तो शायद ये कहानी चेंज हो जाए। यानी इस बार इसका नाम रख देता हूं पिल्लर जिसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज नॉट इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मास के, है ना। तो ये तो कंफ्यूजन है कि सर इक्वेशन तो आ रही है P इज इक्वल टू mv, यानी P या तो मास के इक्वल है या वेलोसिटी के, है ना। तो अभी अभी एग्जांपल दिया, पिल्लर पास जाके गिरेगा और बॉल तो दूर जाके गिरेगी। तो इसका मतलब जिसका मास कम उसका लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, ज्यादा। और फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, जिसका मास ज्यादा
उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा। तो इन दोनों ही चीजों से हमें रियल इक्वेशन मिलती है। किस चीज की? लीनियर मोमेंटम की। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्वलिटी रेशियो ऑफ मास एंड, अब देखो मास और उसकी एक बुलेट होती है जो फायर की गई है ना, बुलेट है। एक को मैंने एक गन से फायर किया और एक बुलेट को हमने हाथ से फेंका। दोनों का मास सेम था लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। ये ज्यादा x डिस्टेंस पे गिर जाएगी, ये क्या पता 10x पे जाके गिरे। अब गन जो है उसने उसको लीनियर मोमेंटम इतना दूर किया कि वो दूर तक फायर हुई, और हमारे हाथ ने कितना लीनियर मोमेंटम किया होगा? कुछ भी नहीं, प्रोजेक्टाइल पाथ था, फॉल जमीन पे गिरेंगे दोनों, ठीक है। तो वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं करती, इसलिए लीनियर मोमेंटम टोटली डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी की एक एग्जैक्ट रेशियो पे। अगर मास और वेलोसिटी की रेशियो सही है तो मैक्सिमम मिलेगा। अब कहेंगे सर ये मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा? P इज इक्वल टू मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा? तो मास और वेलोसिटी की रेशियो मेजर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा कंडीशंस। कंडीशंस कौन बताएगा? कंडीशंस मुझे बताएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी अब हम पढ़ रहे हैं वो चीज जो हम पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है जो हमारा इनर्शिया को करता है? व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट या मोशन, एक बॉडी या तो रेस्ट पे है या मोशन में, इट ऑलवेज बी इन मोशन और रेस्ट, सॉरी एट रेस्ट और मोशन। यानी एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगी, until an external force is applied on it, है ना। यानी एक बॉडी, ये जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये किस चीज को डिफाइन करता है? इनर्शिया को। यानी इनर्शिया की बात ये क्या रखता है? प्रूफ करता है। सेकेंड लॉ किस चीज को डिफाइन करता है? P is equal to mv, the linear momentum of a body is equal to product of its mass and velocity। और linear momentum हम अभी समझे हैं, लेकिन यहां हम इसी चीज को समझते हैं फोर्स के साथ, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और इसी चीज को मैं लिखना चाहूं F इज इक्वल टू P अपॉन T, या मैं इसी से देखना चाहूं तो F इंटू टी क्या होगा? लीनियर मोमेंटम है, सही है। तो अभी हम डेरिवेशन करेंगे, तो चेंज को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर लिया। F इज इक्वल टू डी P अपॉन डी टी, ऐसे कर लिया, डी P अपॉन डी टी। तो F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ P की वैल्यू में क्या रख लो बेटा? mv। और दुनिया जानती है कि जो मास है वो क्या होता है? कांस्टेंट। मास क्या होता है? कांस्टेंट, इट नेवर चेंज। हालांकि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ या एट द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट्स मास इज चेंज। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वो अलग है। तो d बाई डी टी ऑफ v। और ये चीज हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और हमने फोर्स के बारे में अब तक क्या पढ़ा है? फोर्स असल में क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ में प्रूव करके देता है लीनियर मोमेंटम से उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन की फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे सिंपल लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन
माइनस एक्शन, या मैं लिख दूं एक्शन रिएक्शन। भाई दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस चीज के एग्जांपल हम कितने बार देखते हैं, बहुत बार देखते हैं। बोट से उतरते वक्त हम आगे जाते हैं, पीछे हैं, बस ब्रेक अप्लाई करती है, हम रेस्ट पे होते हैं, बस मोशन में होती है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। उतरते वक्त भी, भागते भागते बस में चढ़ना भी, ये सारे हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर रियल में देखा जाए तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही हमारी लाइफ में 80% वर्क करता है, बाकी सेकेंड लॉ कर लेता है 15%, और फर्स्ट लॉ तो हमारा 5% ही रहेगा। समझे क्यों? क्योंकि हम आलसी इतने हैं, लेकिन फिर भी हमें काम करना होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लॉज ऑफ मोशन का। इसके अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे वो आएगा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट मैन और हॉरिजॉन्टल, जैसे एक रॉकेट का प्रोपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा उनको करने में। ठीक है बेटा, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर द डे।